खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बाटी चोखा दिवस के रूप में याद किया जाएगा 25 फरवरी। हजारों साल बाद भी इसका स्वाद बरकरार रहे, इसके लिए बनाया गया टाइम कैप्सूल वाराणसी काशी की पहचान सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक ही नहीं है, अपितु यह तो अपने खान पान के लिए भी जानी जाती है। खान पान के इसी निराले स्वाद में एक अनूठा स्वाद इसके बाटी चोखा का है। शुद्ध और देसी भोजन बाटी चोखा के इसी खास स्वाद को लोगों की जुबान तक पहुंचाने का जतन किया। बाटी चोखा रेस्टोरेंट ने 25 साल पहले आज के ही दिन यानी 25 फरवरी को तेलियाबाग में बाटी चोखा रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई। इस खास दिन को यादगार बनाने के लिए बाटी चोखा रेस्टोरेंट परिवार इस दिन 25 फरवरी को बाटी चोखा दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है। इस तरह से 25 फरवरी सिर्फ बाटी चोखा रेस्टोरेंट का स्थापना दिवस नहीं, बाटी चोखा दिवस के मान्यता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बेहद पौष्टिक और स्वादिष्ट होने के बावजूद बाटी चोखा को गरीबों के भोजन की ही मान्यता थी। यह व्यंजन बाजार में सिर्फ ठेलों खोमचे तक सीमित रह गया। रेस्टोरेंट और 5 स्टार होटलों के बदलते दौर में इसे वहां स्थान नहीं मिला, जबकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और दूसरे देश से आए हुए चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, मोमो जैसे कई तरह के व्यंजनों को इन रेस्टोरेंट और होटल में बड़ी जगह मिली। यह बात बनारस के कुछ लोगों को बेहद खलती थी और आपस में चर्चा भी करते थे, लेकिन इससे चुनौती लेने की ताकत का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, क्योंकि यह एक बड़ा जोखिम भरा काम था। लेकिन सन 1997 में बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के इस पौष्टिक बाटी चोखा के स्वाद को बड़े फलक तक ले जाने का बीड़ा एक शख्स ने उठाया, जिसका नाम सिद्धार्थ दुबे था। इसके लिए सिद्धार्थ दुबे ने तेलियाबाग में एक रेस्टोरेंट खोला, जिसका नाम रखा बाटी चोखा। शुरुआती दिनों में इसमें कई तरह के चैलेंज आए। बहुत से परिवार के लोग अपने बच्चों के साथ आते थे, जिसमें बड़े बुजुर्गों को तो बाटी चोखा का स्वाद पसंद था, लेकिन बच्चे चाउमीन, मोमो और चिली पनीर जैसे व्यंजनों की डिमांड करते थे। अपने सिद्धांत से बंधा बाटी चोखा रेस्टोरेंट उन बच्चों के इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते थे, तो पूरा परिवार रेस्टोरेंट से चला जाता था। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों से लेकर परिचित मित्र सभी कहते थे कि कम से कम बच्चों के लिए तो पाश्चात्य खान पान के मेल को रख लेना चाहिए, लेकिन उनके मन में तो अपने बाटी चोखा के स्वाद को बड़े फलक तक ले जाने का जज्बा और जुनून था। लिहाजा हर तरीके के सलाह और नुकसान को दरकिनार करते हुए वो अपने मिशन में जुटे रहे। वह कहते हैं ना कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और बाटी चोखा रेस्टोरेंट का पूरी शिद्दत के साथ उछाला गया इरादों का यह पत्थर एक दिन स्वाद के आसमान में सुराख कर ही दिया, और देखते देखते बाटी चोखा रेस्टोरेंट में परोसे जाने वाला पारंपरिक स्वाद बच्चे बड़े बूढ़े सभी के जबान पर चढ़ गया। और यह स्वाद जब परवान चढ़ा तो बनारस से निकलकर देश के कई शहरों में इसकी शाखाएं खुलने लगी, जो इसकी सफलता की कहानी बयां करने लगी। लेकिन इस फलक तक ले जाने का सफर तब शुरू हुआ जब लोगों ने इसका अनुसरण या यूं कहिए नकल करना शुरू किया। आज यह कहते हुए बेहद प्रसन्नता होती है कि बाटी चोखा रेस्टोरेंट के नाम और उसके साथ सजा की नकल कर दर्जनों रेस्टोरेंट अलग अलग जिलों में खुल चुके हैं। और यही बात साबित करती है कि ठेले पर बिकने वाला यह स्वाद आज अपने गुणवत्ता की वजह से बड़े बड़े रेस्टोरेंट के साथ 5 स्टार होटल की भी एक मजबूरी बन गया है। बाटी चोखा के इस सफर के 25 वर्ष 25 फरवरी 2024 को पूरा हो रहा है। यही वजह है कि बाटी चोखा रेस्टोरेंट एक नए मिशन के साथ 25 फरवरी को बाटी चोखा दिवस के रूप में मना रहा है। देश में किसी एक व्यंजन को लेकर उसके नाम का दिवस मनाने का यह पहला प्रयास है, जिसे बड़ी मान्यता मिल रही है। इस दिन बाटी चोखा रेस्टोरेंट एक और नई पहल कर रहा है, जिससे कि तेजी से बदलते दौर में दशकों सालों नहीं बल्कि 1000 साल में इसका स्वाद न बदल जाए, इसलिए इस दिन एक टाइम कैप्सूल को भी जमीन के अंदर उसके गोद में सहेज कर रखा जा रहा है। इस टाइम कैप्सूल में बाटी चोखा बनाने के लिए जितने भी सामान लगते हैं, चाहे वह चने का सत्तू हो, मिर्ची का अचार हो, सरसों का तेल हो, अजवाइन हो, मंगरेल हो, आटा हो, ऐसे सभी चीजों को उसके अंदर 1000 साल तक सुरक्षित रहे ऐसी विधि के साथ सहेज कर रखा जा रहा है। इसमें रेस्टोरेंट में आए हुए लोगों के कमेंट भी लिखावट के रूप में सहेज कर 25 साल पूरा किया। क्या करेंगे? हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लिए और उन सभी लोगों के लिए
जो पूर्वांचल बिहार को महसूस करते हैं, जानते हैं, सबके लिए आज बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि बाटी चोखा रेस्टोरेंट 25 साल संघर्ष और सफलता के साथ पूरा किया है। और इस 25 साल के होने पर, 25वीं वर्षगांठ पर आज हम लोग देश को बाटी चोखा डे का उपहार देने जा रहे हैं। बाटी चोखा डे, अभी तक जितने भारत में कोई ऐसा खाना नहीं है जिसके नाम पर डे है, तो हम लोगों ने आज 25 साल पूरे होने पर बाटी चोखा डे को मान्यता दी है। उसकी सब लोगों ने मिलकर ये तय किया है कि अब 25 फरवरी को हम लोग अपने पूर्वांचल और बिहार के इस भोजन को पूरे दुनिया में फैलाएंगे, इसलिए बाटी चोखा डे हम लोग आज मना रहे हैं। ये 25वें साल में आप क्या क्या कार्यक्रम का आयोजन किए हैं यहाँ पे? 25 साल जो हम लोग का पूरा हुआ है, उस पर किस तरह से ये जो सफ़र था बाटी चोखा का, शुरू होने से लेकर आज हम कहाँ पहुँचे हैं, खोमचे से लेकर, ठेले से लेकर एक बड़े लग्जरी रेस्टोरेंट तक का ये जो सफ़र था, इतना बड़ा रेस्टोरेंट होना, ये बाटी चोखा के लिए 25 साल पहले आप जाएंगे तो इसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। आज जहाँ पे आप खड़े हैं, 35,000 स्क्वायर फीट का ये रेस्टोरेंट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक डिश बिकता है जिसका नाम है बाटी चोखा। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा जो अपने परंपरागत भोजन के नाम से रेस्टोरेंट खोले और एक ही चीज़ को बेचे। आज के इस दौर में जब हम बात करें व्यवसाय की, तो इसमें ये बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि एक मिशन के तौर पे हम लोग चला रहे हैं कि बाटी चोखा दूर दूर तक सब तक पहुँचे। जी, आपको नहीं कहता पूर्वांचल और बिहार का स्पेशल जो है भोजन है बाटी चोखा, और इसका मेट्रो सिटी में 5 मेट्रो सिटी है पूरे देश में, तो उसमें किस तरीके से आप लोग आगे करेंगे कि मेट्रो सिटी में भी बाटी चोखा का बढ़िया रेस्टोरेंट हो, उसके लिए बढ़िया आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग हर जगह तो रेस्टोरेंट नहीं खोल सकते, लेकिन बाटी चोखा का मिशन ही यही है कि आप जिस भी शहर में जाएं आपको बाटी चोखा मिले। इसलिए हम लोग इसको इतना विराट रूप दे रहे हैं कि जो लोग बिजनेस में आ रहे हैं वो इसकी कॉपी करें, और कॉपी कर रहे हैं और हर जगह खोल रहे हैं। तो मकसद यही है कि हमें ही सिर्फ नहीं बेचना है, जो भी बेच रहे हैं हमको इसे इतना अच्छा दिखाना है, एक ऐसा मॉडल बनाना है कि लोगों को ये लगे कि ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है। जब लोगों को लगेगा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, तो इसमें बड़े बड़े व्यवसायी आएंगे, सारे लोग आएंगे और करेंगे। आपको हर जगह दिख रहा होगा कि आज कम से कम बाटी चोखा के 100 से ज़्यादा रेस्टोरेंट है। मेरा सवाल है कि इसी तरीके से मेट्रो सिटी में पूर्वांचल और बिहार का नाम है बाटी चोखा, तो मेट्रो सिटी में ये चीज़ बहुत कम लोग कहते नहीं बाटी चोखा नहीं खाना है वो, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? ऐसा है, उसके लिए बनारस ही काफ़ी है ना। पूरे देश से बनारस में लोग आते हैं, और जो लोग जीवन में बाटी चोखा को जानते नहीं थे, या जो लोग बाटी चोखा के नाम पर कतराते थे, आज वो बाटी चोखा खाने को मजबूर हैं। जब यहाँ से वो आदमी दिल्ली जाएंगे, वो आदमी जब वो यहाँ से हैदराबाद जाएंगे, तो जो पहले वो नाक मुंह से कोड़ते थे, वो कहेंगे कि नहीं बाटी चोखा आप खाने लायक है। लेकिन ये टेस्ट नहीं मिलता और मेट्रो शहर में, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में मिलेगा।